आज हम पफ बनाने वाले हैं, उसके लिए पहले हम उसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम ले लेते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। उतना ही हम तीखी वाली ये मिर्च ले रहे हैं और हाफ टी स्पून हम ले रहे हैं धनिया जीरा पाउडर। और ये दाबेली का मसाला है, आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो ये दाबेली का मसाला ये 1 टीस्पून है। और उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, अभी थोड़ा ही डाला है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब ये मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जब स्टफिंग रेडी करते हैं, जब ये मसाला हम डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं तो ये जल जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से मसाले को प्रिपेयर करते हो तो वो जलते भी नहीं हैं और इसकी बहुत अच्छी फ्लेवर कंबाइन होके आ जाती है। इसीलिए हम ऐसे मिक्स कर रहे हैं इसको। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस ऐसा ही थोड़ा सा बनाना है। तो ये हमारा मसाला रेडी है, हम इसको साइड में रख देते हैं। ये हमने गैस पे पैन रख दी है, हम पफ की स्टफिंग बना रहे हैं। तो ये मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल लिया है, इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम जो हमने प्रिपेयर किया था वो मसाला डाल रहे हैं। हम इसको अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेंगे। ऑयल ज़्यादा बहुत भी गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो मसाले जल जाते हैं। तो इसको हमें थोड़ी देर तक पकाना है, जब तक कि अपनी अरोमा और फ्लेवर छोड़े। उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मसाला था, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। हम इसमें बॉईल किए हुए पोटैटो में डालने वाले हूँ। इसमें मैं बॉईल किए हुए पोटैटो डाल रही हूँ। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और फिर इसको मैश कर लिया है। ये 2 पोटैटो है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाला था, जब ये मिक्स कर लूँगी उसके बाद थोड़ा सा और नमक भी डालूँगी। टेस्ट के हिसाब से पहले चख लीजिए, उसके बाद डालें। ये पोटैटो को हमें बहुत अच्छी तरह से ये मसाले के साथ कुक करना है, ताकि बहुत अच्छी सी फ्लेवर अंदर तक जाए। हम आज जो पफ का जो फिलिंग बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे रहे हैं। इसको हम दाबेली का जो स्टफिंग आता है उसी तरह से हम बनाने वाले हैं, ताकि वो थोड़ा सा खट्टा मीठा टेंगी सा उसका टेस्ट आए। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून इमली का पल्प डाल रही हूँ। अगर आप चाहो तो आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हो खट्टेपन के लिए। और हमने खट्टा किया तो उसको मीठा भी करेंगे, तो उसमें 1 टीस्पून में ये जागरी का पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा आप उसमें चीनी भी डाल सकते हो। अब इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर बीच में आपको कहीं गुठलियाँ वगैरह दिखती है तो उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। मैं अभी इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा डाला था, बट मैंने चखा तो मुझे कम लगा। और इसमें मैं ये कटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो उसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो अब मैं अपनी गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ, क्योंकि ये जो हमारी स्टफिंग है बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हो गई है। हम इसको साइड में प्लेट में निकाल देंगे, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। ये हम अपने स्टफिंग को इस प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए, ताकि जब हम उसको पेस्ट्री में फिल करें तो बहुत गर्म ना हो अंदर। इसको ऐसे फैला लेंगे, हम ऐसे फैला लीजिए ताकि वो जल्दी से ठंडी हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर रही हूँ। अभी हमारा स्टफिंग गर्म है तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप जब स्टफिंग बनाते हो तब भी ऐड कर सकते हो। मैं बाद में मिला रही हूँ, ताकि जब हम ये स्टफिंग को पफ में फिल करें और जब ये कुक हो तो जब ये हम खाएं तो अच्छी सी बटरी हमें फ्लेवर आए अंदर। अब हमारे ओवन को हम ऑन कर लेते हैं और इसको हम फैन बेक कर रहे हैं। आप बेक भी कर सकते हो या पेस्ट्री बेक भी कर सकते हो। और इसका जो टेम्परेचर है वो 180 डिग्री पे उसको 10 मिनट तक हम प्रीहीट करेंगे। तब तक हम हमारी पेस्ट्री में फिलिंग करेंगे। तो ये मैंने रेडीमेड पेस्ट्री शीट ले ली है, आप घर पे भी बना सकते हो, आसानी से बन जाती है। अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के बताना, तो मैं उसका भी वीडियो डालूंगी। अभी मैंने यही रेडीमेड वाली ले ली है। इसको मैं काट के 4 पीसीस कर लेती हूँ।
आपको जैसी चाहिए आप छोटी बड़ी उसको काट सकते हो। मैंने ऐसे काट लिया है। अब हम बीच में फिलिंग डाल के उसको फिर फोल्ड करेंगे। मैं इसमें फिलिंग रख रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी फिलिंग हमें नहीं रखनी है, क्योंकि हम ज़्यादा फिलिंग डालते हैं तो क्या होता है कि वो फट के बाहर आ जाती है। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग डालें और फिर उसको ऐसे अच्छे से बंद कर ले। इसके अंदर भी हम स्टफिंग डाल देते हैं। आप स्टफिंग को ऐसे फैला लीजिए। और कभी क्या होता है कि साइड से अच्छे से स्टिक नहीं होता, तो आप कोई भी ब्रश ले लीजिए। आप वाटर भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे मिल्क लगा रही हूँ। ऐसे आप मिल्क लगा दीजिए, ताकि क्या होगा, जो हम इसको फोल्ड करेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा। इसको ऐसे दबा के फोल्ड कर दीजिए। आप सिंपल पानी भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क भी लगा सकते हैं। मिल्क से वो ज़्यादा अच्छे से अंदर से खस्ता भी हो जाता है। ये हमने सारी रेडी कर दी है। हम इसको अभी बेकिंग ट्रे में रख देते हैं। तो ये हमने बेकिंग ट्रे रेडी कर ली थी। इसके अंदर हम ये सारी हमारी जो पेस्ट्री है उसको हम रख देते हैं। बीच में थोड़ी सी जगह रखिए, ताकि जब ये कुक होती है तो अच्छे से कुक हो। हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध अप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो तो सिंपल वाटर भी कर सकते हो, ताकि हम उसको जब ओवन में रखें तो वो ड्राई ना हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी बने। और दूध अप्लाई करने से उसका कलर भी बहुत अच्छा सा गोल्डन आता है। अब हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है, तो उसके अंदर हम हमारे ट्रे को रख देते हैं। हम इसको मिडल वाली रैक पे रख रहे हैं और हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक अच्छे से राइज नहीं हो जाता और गोल्डन ब्राउन ऊपर से हमें कलर नहीं मिल जाता। अब हमारे पफ जो है बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। हम इसको निकाल के बाहर रख देते हैं। इसको कुक होने में अराउंड 35 to 40 मिनट्स लगे हैं। हमारे दाबेली पफ बन के बिल्कुल रेडी है। अभी बहुत गर्म है, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दे, बाद में एंजॉय करें। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते। हमारे पफ की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी है। आप इसको सॉस के साथ एंजॉय कीजिए और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।